शराब घोटाला मामले में एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत अब बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगातार दूसरे दिन हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इससे पहले जजों ने चैम्बर में मंगलवार को केजरीवाल के खिलाफ सबूतों की फाइल भी देखी। केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 सम्मन को दरकिनार पहले ही कर चुके हैं और उन्हें अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है, जिसके लिए वो कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने कहा कि अभी हम अंतरिम राहत देने पर सहमत नहीं हैं। अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब भी मांगा और मामले को 22 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की अदालत में अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली के सीएम के लिए दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की मांग की, यानी कि उनकी गिरफ्तारी ना हो। ये मांग अदालत के सामने रखी गई। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की इस एप्लीकेशन को मुख्य मामले के साथ ही सुना जाना चाहिए। इस पर आज सुनवाई नहीं हो सकती, इसे मुख्य मामले के साथ ही सुनना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि ईडी जवाब दाखिल करने में चाहे जितना समय ले, केजरीवाल के खिलाफ तब तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि पहले यह तय हो कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या आपने समन का जवाब दिया। सिंघवी ने कोर्ट में बताया कि केजरीवाल ने हर बार जवाब दिया है। देखिए, अक्टूबर से ही भेजे जा रहे समन को लेकर कोर्ट ने पूछा कि आप वहां क्यों नहीं जाना चाहते। केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि अगर ईडी ने इतना इंतजार कर लिया है तो अब चुनाव तक और इंतजार कर ले। मैं सरकार का मुख्य आलोचक हूं, इसलिए मुझसे बदला लिया जा रहा है। ये बातें केजरीवाल की तरफ से कही गई। देखिए, बीजेपी भी केजरीवाल पर अब इस पूरे मसले को लेकर हमलावर हो रही है। बीजेपी नेता सीधा कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है और इसीलिए केजरीवाल जवाबदेही से बच रहे हैं। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कितनी अद्भुत बात है कि अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन इस बात पर शुरू किया कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, आज स्वयं भ्रष्टाचार की जांच से भाग रहे हैं। 8 बार उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का समन को त्याग दिया है। या तो बहाने बताया कि भाई मैं विपासना में हूं, मैं चुनाव में हूं, कई बार तो कह दिया ये गैर कानूनी है। अब कोर्ट के सामने जाकर गुहार लगा रहे हैं, शर्तों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति के पास अधिकार है, कोर्ट जाए, कोर्ट तय करेगी। लेकिन गंभीर सवाल यह है कि केजरीवाल जी भाग क्यों रहे हैं। वो दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। 2 उनके वरिष्ठ मंत्री उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और दोनों जेल में है, बेल नहीं मिल रही क्योंकि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। इसी की जांच से भाग रहे हैं। तो अब जनता के बीच में एक संदेश तो स्पष्ट चला गया है कि दाल में कुछ काला है और केजरीवाल जी घबरा रहे हैं कि कोई ऐसा सत्य है कि बाहर निकलेगा तो वो समझा नहीं पाएंगे। तो केजरीवाल जी जवाबदेही से भाग नहीं सकते। तो नलिन कोहली को सुना आपने। वहीं आप नेता आतिशी ने एक बार फिर कहा कि ईडी का एकमात्र मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। सुनिए। आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार है। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी मेजॉरिटी आए, उनकी सरकार बने, उसमें विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता होने के तौर पे अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सके। क्योंकि अगर गिरफ्तारी उनका लक्ष्य नहीं होता तो कोर्ट में कह देना कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। क्यों जब हाईकोर्ट के सामने कल एक याचिका दायर हुई और हमने नो कोअर्सिव एक्शन की मांग करी, गिरफ्तारी ना होने की मांग करी, तो उसका ईडी ने विरोध क्यों किया? वो वहां पे क्यों खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, इस पे हाईकोर्ट को कोई एक्शन नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल साफ है कि ईडी का मकसद जांच नहीं है, ईडी का मकसद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। देखिए, दोनों ही दलों के नेताओं को आपने सुना। ये तो लगातार जारी है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से भी सवाल किया। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि दिखाइए आप किस आधार पर अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से यह भी पूछा कि क्या केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत है। इस पर ईडी की ओर से जवाब दिया गया कि हाँ, उनके खिलाफ सबूत है। कोर्ट ने सबूतों को देखने की इच्छा भी जाहिर की। कोर्ट ने लंच के बाद 2:30 बजे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मौजूद सबूत दिखाने की मांग की। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि हम उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बुला रहे हैं, उन्हें बुलाने के लिए सबूत मौजूद हैं। इस पर बेंच ने कहा कि इस स्टेज पर यह स्थिति है तो हमें वो सबूत दिखाइए जिसके आधार पर आप उन्हें बुला रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि क्या स्थिति है। एएसजी ने सबूतों की गोपनीयता की अपील की। इस पर जजों ने चैम्बर में ही ईडी की फाइल मंगवा ली।
देखिए, फाइलों को देखने के बाद जब बेंच दोबारा बैठी तो कोर्ट ने एसजी राजू से पूछा कि आपको गिरफ्तारी से किस चीज ने रोका, आप बार बार समन क्यों भेज रहे हैं। इस पर राजू ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं, शक्ति तो है, आप आइए जांच में शामिल होइए, हम आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं और नहीं भी। देखिए, कोर्ट की टिप्पणी से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है और अब देखना होगा कि जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई को किस तरीके से आगे बढ़ाती है और अरविंद केजरीवाल इस पूरी परिस्थिति में गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या कोई और रास्ता निकाल पाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।